मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार एड़ी चोटी का जोर लगाए जुटे हैं। विपक्ष को साथ लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुलाकातों का लंबा दौर चला रहे हैं। बीजेपी के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अब पाला बदल चुके हैं। ऐसे वक्त में अब बिहार में खुद को स्थापित करने की कोशिशों में लगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के सामने आकर खड़े हो गए हैं। दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ है। कभी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर तंज कसते हैं, तो वहीं कभी नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को लेकर ओल जुलूल बयानबाजी करते दिखाई देते हैं। वहीं अब प्रशांत किशोर ने फिर एक बार नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। एक तरफ तो नीतीश कुमार खुद भी पीएम बनने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन चेहरा बनने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने उनके प्रधानमंत्री बनने की विपक्षी पार्टियों के दावे को भी खारिज कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कह दिया है, नीतीश कुमार के पीएम बनने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद पीएम बनने की बात नहीं कही है, किसी दूसरे दल ने भी नहीं कहा, यहाँ तक कि अनेक दल ने भी नहीं, यहाँ तक कि उनके दल ने भी नहीं कहा। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड बात होती होंगी, दिल्ली जाते हैं, नेताओं से मिलते हैं, तो इससे कोई दावेदार नहीं बन जाता। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, नेताओं से मुलाकात कर खाना खाने से या साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आप कोई विकल्प नहीं बना सकते हैं। विकल्प बनाने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई मुद्दा हो, जमीन पर कार्यक्रम हो, कार्यकर्ता हो, विश्वसनीयता हो। इसके अभाव में कुछ नेताओं के साथ बैठक करने से कोई उम्मीदवार नहीं बन जाता। चुनावी रणनीतिकार किशोर ने यह भी कहा कि बिहार में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का असर राष्ट्रीय राजनीति पर ज्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर एक तीखा तंज भी कसा। कहा, 42 एमएलए के साथ अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप कहीं से भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दूसरे के सपोर्ट पर हैं। जब 2020 चुनाव के नतीजे सामने आए थे तो मैंने कहा था कि आप सीएम मत बनना, वो भी मान गए और भाजपा भी यही कह रही थी। लेकिन अचानक खबर आई कि वो सीएम बनने के लिए तैयार हो गए हैं। अब जब 42 एमएलए के साथ आप सीएम बनेंगे तो दशा तो आपकी खराब ही रहेगी। प्रशांत किशोर के ये तीखे तंज नीतीश कुमार पर तब है जब एक वक्त में ये दोनों काफी करीबी हुआ करते थे। बल्कि प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार के साथ उनके घर में भी रहे हैं। प्रशांत किशोर की ही सलाह पर नीतीश कुमार राजनीति करते थे, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच मनमुटाव हुआ और आज दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। नीतीश कुमार तो प्रशांत किशोर का नाम लेते ही भड़क जाते हैं, और जो 42 एमएलए को साथ लेकर सीएम बनने वाला तंज प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर किया है, वो इसलिए क्योंकि बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत थी। एनडीए ने 125 सीटें जीतकर ये अहम आंकड़ा पार किया, जिसमें जेडीयू की मात्र 42 सीटें हैं। जबकि सबसे ज्यादा सीटें आई थी आरजेडी के खाते में, और फिर बीजेपी भी आरजेडी के आसपास ही थी। लेकिन क्योंकि बिहार की राजनीति के अच्छे ज्ञाता है नीतीश कुमार, तो बीजेपी ने उनसे सीएम पद नहीं लिया और उन्हीं को उस पद पर बैठाए रखा। उसके बाद अब जब बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल है नीतीश कुमार, उसके बाद भी सबसे कम एमएलए के साथ सीएम पद पर आसीन है। प्रशांत किशोर के मुताबिक इतने कम विधायकों के साथ नीतीश कुमार को सीएम पद पर भी नहीं होना चाहिए। और अब तो वो जब प्रधानमंत्री बनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो भला ये बात कैसे प्रशांत किशोर के गले उतरेगी। वैसे आप नीतीश कुमार पर कसे गए प्रशांत किशोर के तंज से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि बिहार में सिर्फ 42 एमएलए के साथ नीतीश कुमार को सीएम पद पर भी नहीं होना चाहिए? आपके इस पर विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नीतीश जी आपसे बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो बात सही है क्या? नहीं, नीतीश जी नाराज कहाँ हैं? और नीतीश जी का एक बोलने का वो तरीका है। नीतीश जी से तो मेरे बहुत आत्मीय संबंध है। लेकिन फिर भी वो उनका ये कहना कि आप हो सकते हैं बीजेपी के लिए आप कर रहे हैं। अब ये इस तरह तो आत्मीय संबंध ज्यादा मायने नहीं रखते हैं जब इस तरह के बयान आते हैं तो। नहीं, उन्होंने इस तरह की बात कही है, लेकिन नीतीश जी के इन बातों को कौन सीरियसली लेगा? अभी 1 महीना पहले तक तो नीतीश जी खुद ही बीजेपी के साथ थे। अब 17 साल वो मुख्यमंत्री, पिछले 17 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उसमें ज़्यादातर 2/3 से ज़्यादा समय तो बीजेपी के साथ ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नीतीश जी किसी दूसरे के बारे में ये बताएं कि कौन बीजेपी के साथ है या हो सकता है, तो थोड़ा वो बात हास्यास्पद लगती है। इसलिए उस पर कोई उसको महत्व देने की ज़रूरत नहीं है।